खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में आप सबको एक बार फिर से जय मसीह की। आज मैं आपकी मुलाकात बच्चों से कराना चाहता हूँ, आपके बच्चों से, अपने बच्चों से। आप कहेंगे अजीब सी बात है, वो बच्चे जो हमारे हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ पल बढ़ रहे हैं, आप उनसे हमारी मुलाकात कराना चाहते हैं? जी हाँ, वो बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, पर क्या कभी आप उनसे मुलाकात करते हैं? इसको समझने के लिए आइए चलते हैं उत्पत्ति की किताब में, पहले कपल के पास, आदम और हव्वा के पास, और उनके पहले जन्मे बच्चे केन और हाबिल के पास। आदम और हव्वा परमेश्वर का भय रखते थे, प्रेम रखते थे, और उन्होंने ये चीज़ अपने बच्चों को भी सिखाई थी। वो उनकी अच्छी परवरिश कर रहे थे, वो उनके साथ रहते थे और अच्छी बातें सिखाया करते थे। तभी बाइबल हमें बताती है कि जब केन और हाबिल परमेश्वर से मिलने आते थे तो वो भेंट लेके आते थे, अच्छी चीज़ें लेके आते थे। मगर एक बात लिखी है, उत्पत्ति किताब 4 अध्याय 4 और 5 आयत के अंदर लिखा है, तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। पहले हाबिल को ग्रहण किया, फिर उसकी भेंट को ग्रहण किया, मगर कैन को ग्रहण नहीं किया और उसकी भेंट को भी ग्रहण नहीं किया। अक्सर परमेश्वर हमारे भेंट की तरफ नहीं देखता है, हमारे दिलों की तरफ देखता है, हमारी तरफ देखता है। अगर हम उसके सामने ग्रहण योग्य हैं, तभी वो हमारी भेंटों को ग्रहण करता है। और कमाल की बात है ना, हाबिल ग्रहण हुआ मगर केन ग्रहण नहीं हुआ। आते तो वो एक ही परिवार से थे, बच्चे तो वो एक ही माँ बाप के थे। हाबिल और केन को चीज़ें तो शायद एक ही सिखाई गई थी, एक ही तरह की चीज़ें दी गई होंगी, पर शायद आदम और हव्वा ने केन से मुलाकात पूरी तरीके से नहीं की थी। अक्सर होता यही है, हम अपने बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखा देना चाहते हैं, बाइबल की आयतें उनके दिलों में भर देना चाहते हैं, मॉरल साइंस उनके दिलों में भर देना चाहते हैं, अच्छी बातें सिखाते जाते हैं, मगर उनके दिल में क्या चल रहा है उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए भी समझ निकालना ज़रूरी है। मुलाकात क्या है? आपका एक कलीग है जो आपके साथ ऑफिस में काम करता है, मगर आप मुलाकात करने के लिए उसके घर जाते हैं, उसे बाहर बुलाते हैं, जहाँ दिल की बातें की जा सके। क्या ऐसा समय हम अपने बच्चों के साथ निकालते हैं जहाँ वो दिल की बातें कर सकें, अपनी बातों को हमें बता सकें? क्या हम कोशिश करते हैं कि जो राज उनके दिलों में छिपे हैं वो निकाल के वो हमारे सामने रख सकें? उत्पत्ति 3 और 8 में लिखा है कि दिन के ठंडे समय में परमेश्वर अदन की वाटिका में आता था। वो घूमने नहीं आता था, वो इवनिंग वॉक के लिए नहीं आता था, वो आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, ताकि दिन भर की बातें कर सके। ज़रूरी ये था कि आदम और हवा के ऊपर जब टेम्पटेशन आया, जब वो टेस्ट आया, तो वो रुकते और परमेश्वर के आने का इंतज़ार करते और बात करते। और ये बात बच्चों के सीखने की भी है कि जब आपको गलत राह सिखाई जा रही है आपके दोस्तों द्वारा, इंटरनेट के द्वारा या किसी भी तरीके से, तो आपकी ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप रुकें, अपने माँ बाप से बात करें, उन्हें बताएं। और माँ बाप को ज़रूरत इस चीज़ की है कि वो माहौल क्रिएट करें कि बच्चे आपसे मुलाकात कर सकें, आपसे मिल सकें, अपने दिल की बातों को कर सकें। नीति वचन 4:23 में लिखा है, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत यही है। बच्चों का मन कोमल है और जीवन का मूल स्रोत भी है। अगर कोई गलत चीज़ आज उनके घर दिल में रह गई तो वो उनका जीवन बर्बाद कर सकती है। माँ बाप के तौर पे ज़रूरी ये है कि हम अपने बच्चों से बात करें, अपने बच्चों से मिलें, उनसे मुलाकात करें, उनकी बातों को सुनें। सिर्फ भरते ना जाएं, मगर जो भरा है उसे बाहर भी निकालें। नीति वचन 16:2 कहता है, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में ठीक ही ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोलता है। अगर आपके बच्चे के दिल में कोई ऐसी बात पनप रही है जो उसको गलत दिशा में ले जाती है, तो यहोवा इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा, आपका परमेश्वर इस चीज़ को पसंद नहीं करेगा। अगर वो गलत दिशा में चला जाए तो परमेश्वर भी इससे खुश नहीं होगा और आप भी इस चीज़ से खुश नहीं होंगे। हाँ, आपके बच्चे आपके साथ हैं, आपके साथ रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, खेल रहे हैं, मगर मेरी दरख्वास्त आपसे है कि आप थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए निकाल के उनसे मुलाकात करें। आदम और हव्वा उन्हें अच्छी परवरिश दे रहे थे, पर शायद मुलाकात नहीं कर पाए। ऐसा ही कई बार हमारे साथ भी होता है। बच्चे छोटे हैं, उनके दिलों में क्या चल रहा है उसका जवाब मिलना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम उन्हें भरने में लगे रहते हैं, पर उनके दिल में क्या भरा है उसे निकालने की कोशिश नहीं करते। चर्च ले जाना अच्छी बात है, बाइबल पढ़ाना बहुत अच्छी बात है, दुआ करना सिखाना बहुत अच्छी बात है, मगर क्या वो उसको समझ पा रहे हैं? क्या उसके डीप मीनिंग को समझ पा रहे हैं? अगर नहीं समझ पा रहे तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनसे मुलाकात करें। ये दुनिया ऐसी दुनिया है जहाँ इंटरनेट और दोस्तों के सहारे कितनी ही जिंदगियाँ बर्बाद हो सकती हैं। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम उनके दिलों पर नज़र रखें,
उनसे बात करें, उनके दिलों में जो चल रहा है उसे सुने और समझें। हो सकता है कि आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, आपको लगे देर हो गई है, नहीं, देर नहीं हुई है। आज ही मौका है। अपने बच्चों को साथ में लेके बैठें और उनसे मुलाकात करें, उनके दिल की बात सुने, अपने दिल की बात उनसे कहें। आप ही के बच्चे हैं, सुनेंगे भी, समझेंगे भी। ज़रूरत इस चीज़ की है कि हम थोड़ा समय निकाल के उनसे मुलाकात करें। मैं विश्वास करता हूँ कि बाइबल की इस छोटी सी कहानी से, इस छोटे से हिस्से से आप सबको आशीष मिलेगी और आप सबको ये इंस्पिरेशन मिलेगी कि हाँ, हमें भी बच्चों से मुलाकात करनी है। ये मौका है आपके लिए। जाइए, अपने बच्चों से मुलाकात कीजिए, उनके दिल की बातों को सुनिए, सिर्फ भरिए नहीं मगर खाली भी करिए। सबको जय मसीह की।